इस चुड़ैल को पता नहीं है कि बिहार कहाँ पे है और किस नक्शा पे है। 90 के दशक में ममता कुलकर्णी को एक सप्ताह बिहार में नचवाने का काम लालू यादव जी ने किया था, पैसों की बल पे। इस जेपी आंदोलन से इंदिरा गांधी की सत्ता गिर गई, उसको बिहार नहीं पता है। बता दीजिए इस पागल को, पागल हो चुकी है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को ये नहीं जानती है पागल। चुड़ैल ने हमारे बिहार को अपमान करने का काम किया है। कुंभ में चप्पल पहन के आरती लेके घूम रही थी, वो गई थी वहाँ परफॉर्म करने के लिए। जिस टाइप का वो लग रहा था ना, बड़े बड़े गोदी मीडिया उसके आगे पीछे जो चल रहे थे, लग रहा था ममता कुलकर्णी साधु काम। ममता कुलकर्णी नहा रही है, ममता कुलकर्णी खा रही है, ममता कुलकर्णी पी रही है, ममता कुलकर्णी जा रही है। सारे चैनल उसके आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ममता कुलकर्णी कहिए कि कुकर्मी हो चुकी है ये। लालू यादव जी का इतिहास रहा है कि कभी भी कोई नचनिया गवनिया को उन्होंने सीट ऑफर नहीं किया है। ये जोकर जैसी बातें कर रही है। द न्यूज हिंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। बॉलीवुड की एक्टर ममता कुलकर्णी लालू यादव और बिहार का जिक्र करते बहुत कुछ कह दी। ममता कुलकर्णी का कहना था कि कौन लालू यादव, हम लालू यादव को नहीं जानते हैं, और कौन बिहार, हम बिहार को नहीं जानते हैं। दरअसल बात यह थी कि कुछ दिन पहले जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त ममता कुलकर्णी का एक शो हुआ था। उस वक्त राशि और बिहार एक था। लेकिन जब एक टीवी शो में ममता कुलकर्णी से लालू यादव के बारे में एक व्यक्ति ने सवाल किया, उस वक्त ममता कुलकर्णी के अंदर जो भड़स था लालू यादव के प्रति, वो निकल गया। हमारे साथ बात करने के लिए प्रिया यादव है, जो आरजेडी की नेत्री भी हैं। प्रिया, कैसे देख रहे हैं ये तमाम मामलों को? ममता कुलकर्णी लालू यादव को लेकर इस तरह से बोल रही है। देखिए, इस मामले को देख के तो यही लग रहा है, खास करके इस इंटरव्यू को देख के लग रहा है कि पढ़ाया हुआ एक तोता होता है। हाँ। कि जिसको जो पढ़ा दीजिएगा वो वही रटेगा, वो वही बोलेगा, वही बोली बोलेगा। तो ममता कुलकर्णी को देख के तो यही लग रहा है कि इसको भाजपा से टिकट चाहिए और ये भाजपा की दलाली कर रही है। और इस देखिएगा आप, मैं आपको 100% लिख के दे रही हूँ कि इस चुड़ैल को देखिएगा, आने वाले समय में टिकट मिलेगा। तो ये चुड़ैल जो है, इस चुड़ैल ने हमारे बिहार को अपमान करने का काम किया है। इस चुड़ैल को पता नहीं है, इस चुड़ैल को पता नहीं है कि बिहार कहाँ पे है और किस नक्शा पे है। आओ बता देते हैं कि बिहार कहाँ है। एक एक बिहारी तुमको बता देगा कि बिहार कहाँ है और बिहार में क्या क्या है। तुम इस बिहार में उस समय रह के गई हो जिस समय समझो कि एक्टर की क्या वैल्यू होती थी, और तुम एक दिन बिहार रह के नहीं गई हो, एक सप्ताह रह के गई हो। एक सप्ताह। और तुमको रखने वाला कौन है बता दें? लालू यादव। 90 के दशक में ममता कुलकर्णी को एक सप्ताह बिहार में नचवाने का काम लालू यादव जी ने किया था, पैसों की बल पे। क्या बोलेगी ये पैसों के लिए तो कुछ भी कर सकती है। इसको महामंडली के पद से हटाया गया। ये तो सनातन धर्म को भी अपमान करने के काम की। कुंभ में चप्पल पहन के आरती लेके घूम रही थी, सनातन धर्म को भी मजाक बनाने का काम कर रही थी। ये खुद अपराधियों की गैंग से, गैंगस्टर के गैंग शामिल हुई थी। इसका नाम आया था उस समय, आप याद कर लीजिएगा। ये ड्रग्स वाला मामला में ये फंसी हुई थी। ये अपना पाप को धुलने के लिए सोचिए सनातन धर्म का उपयोग करते हैं। इसका वहाँ भी अगर दाल नहीं गला तो ये भाजपा का पढ़ा हुआ बात एनडीटीवी में बोल रही है। एनडीटीवी बहुत बड़े चैनल है, मैं मानती हूँ, मैं पसंद भी करती हूँ एनडीटीवी चैनल को। लेकिन जब से इसका इंटरव्यू देखी हूँ, एनडीटीवी को भी बाइकआउट कर रही हूँ कि ऐसे लोगों को एनडीटीवी में बैठा कैसे देते हैं। ये आप समझ लीजिए ना, ये जोकर जैसी बातें कर रही है, बिहार को अपमान करने का काम कर रही है। जिस बिहार से शून्य का आविष्कार हुआ, जिस बिहार से राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिस बिहार से हमारे कर्पूरी जी थे, जिस बिहार से हमारे रामविलास पासवान जी थे, उस बिहार को इसने अपमान करने का काम किया। जिस बिहार ने जेपी आंदोलन का आगाज किया, जिस जेपी आंदोलन से इंदिरा गांधी की सत्ता गिर गई, उसको बिहार नहीं पता है, उसको बिहार नहीं पता है। बता दीजिए इस पागल को, पागल हो चुकी है। और ये भाजपा और आरएसएस का दलाली कर रही है। और एक एक बिहारी इस नचनिया का वीडियो देखी है, ये आप समझ लीजिए। और वीडियो देख के साफ लग रहा है कि रटाया हुआ बात ये बोल रही है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को ये नहीं जानती है पागल। जिस आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के कहने पे ये बिहार आई थी प्रोग्राम करने के लिए, डांस करने के लिए, उस लालू यादव जी को नहीं जानती है। पैसा लेने टाइम में लालू यादव जी को जानती थी।
आज ये लालू यादव जी को नहीं जानती हैं, ये बिहार को नहीं जानती है। ऐसा डरावना माहौल था। बता दीजिए क्या बोलेगी ये लोग को पैसा दे दीजिए और कुछ भी बुलवा लीजिए। तो ममता कुलकर्णी कहिए कि कुकर्मी हो चुकी है ये इन्होंने उस बिहार को अपमान करने का किया है। अब बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा, एक बिहारी इस चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने ठीक है पार्टी पॉलिटिक्स के लिए आपने लालू यादव जी का बाइकआउट करने का काम किया, आप लालू यादव जी को नहीं जानती है, लेकिन पैसे के लिए इतने आप नीचे गिर गई कि आप बिहार को भी नहीं जानती है। ममता कुलकर्णी तो बोली हम बिहार में 1 दिन रहे थे, आप बोल रहे हैं कि ममता कुलकर्णी बिहार में 7 दिन रह पता कर लीजिए, उस इतिहास को पता कर लीजिए आप कहीं से भी। ममता कुलकर्णी 1 सप्ताह बिहार में रही थी। 1 सप्ताह वो बिहार में रही थी। वो क्या बताएगी कि हम 1 दिन में आए, प्रोग्राम कर लिए, वापस चले गए? ये तो पागल हो गई है। बिहार में ऐसा कौन सा बड़ा रूम है? गोलघर ही हो सकता है। गोलघर से बड़ा तो कुछ नहीं है अभी हमारे खास करके बिहार में। हम लोग को मानचित्र पे भी गोलघर का नक्शा बना हुआ है। हर जगह हम लोग पढ़ते आए हैं गोलघर के बारे में कि गोलघर सबसे बड़ा घर है। तो उसमें भी 5000 लोग एक साथ नहीं एडजस्ट हो सकता है। तो आप समझिए ये इतनी अपने आप को ये दिखा रही है कि मेरे आने से पहले रूम में 5000 लोग बैठे थे। ये कोई पागल ही बोल सकता है, ये आप समझ लीजिए। और जब वहाँ उसका चेंजिंग रूम था, उस चेंजिंग रूम कितना बड़ा होगा जिसमें 10,000 लोग बैठे थे। तो ये समझ लीजिए कि ये किस टाइप का इंटरव्यू था और किस टाइप का ये बातें बोल रही थी। तो पढ़ा हुआ ये बात बोल रही थी। ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। बिहार वालों इनको औकात बताने का काम कर दिया है। आप देख लीजिएगा एनडीटीवी का वो वीडियो का और उस कमेंट का कि हर एक बिहारी ने उसको औकात दिखाने का काम किया है। और ममता कुलकर्णी अगर बिहार को नहीं जानती है, बिहार को नहीं देखी है, तो आओ बिहार दिखाते हैं बिहार। हम तुमको बोल रहे हैं कि आओ, कहीं गुजारा नहीं होगा, कहीं पेट नहीं भरेगा, कहीं खाना नहीं मिलेगा, तो बिहार आओगी ना, तो बिहार में हर कुछ व्यवस्था है, तुमको मिल जाएगा। कहीं भी तुम चले जाओ लेकिन तुमको कहीं भी जगह नहीं मिलेगा, लेकिन तुम बिहार आओगी ना तो वही बिहार है जहाँ मेहमानों को भगवान से ज्यादा सम्मान दिया जाता है। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहारियों के लिए भगवान है, ये आप समझ लीजिए। उन लोगों के लिए भगवान है जो भूखे सोते हैं, जो बिना कपड़े के सोते थे, बिना घर के रहते थे, जिसके सर पे छत नहीं होता था, खाने के लिए रोटी नहीं होती थी। उन लोगों के लिए लालू यादव जी आज भी मसीहा है, आज भी भगवान है। और उस भगवान को इसने अपमान करने का काम किया है तो भगवान भी इसको माफ नहीं करेंगे। इसको कहीं जगह नहीं मिलेगा, सामने में खाना मिलेगा लेकिन खाना खाने लायक ये ममता कुलकर्णी नहीं रहेगी। एक सवाल और हम लेते हैं। ममता कुलकर्णी जिक्र कर रही थी कि हमें लालू यादव राज्यसभा सीट के लिए ऑफर किए थे और हम सोए हुए थे, दिन में मुझे पता चला कि लालू यादव राज्यसभा की सीट दे देंगे और उस ऑफर को मैं ठुकरा दिया था। सबसे पहली बात, लालू यादव कभी भी किसी नचनिया, किसी गवनिया को आज तक सीट ऑफर नहीं किए हैं। ये उनका इतिहास रहा है। लालू यादव जी का इतिहास रहा है कि कभी भी कोई नचनिया गवनिया को उन्होंने सीट ऑफर नहीं किया है, आज तक देख लीजिए नहीं किया है। ये क्या बोलेगी, ये क्या बोलेगी? लालू यादव जी के सामने में ये खड़े होने की लायक है? लालू यादव जी के सामने में खड़ी नहीं हो सकती है, तो ये क्या बोलेगी? इसको राज्यसभा सीट, इसको तो मुखिया का वार्ड सदस्य का सीट नहीं मिलने वाला है। लालू यादव जी का जो सबसे छोटा पद होगा ना, वो भी इसको ना ऑफर करे लालू यादव जी। लालू यादव जी उन लोगों को ऑफर करते हैं जो संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। संघर्ष से देखते हैं मुन्नी रज्जक को दिए हैं, देखते हैं उर्मिला ठाकुर को दिए हैं, मुंह देख के नहीं दिए हैं, चेहरा देख के नहीं दिए हैं। उन लोगों के उनके संघर्ष के नाम पे उसको सीट देने का काम किया है। तो ये लालू यादव जी का इतिहास रहा है कि लालू यादव आज तक किसी बॉलीवुड के लोगों को उन्होंने ऑफर मतलब सीट नहीं किया है और न करेंगे। तेजस्वी यादव जी के बारे में हम अभी नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन लालू यादव जी का जो इतिहास रहा है, कभी भी कोई नचनिया, कोई गवनिया को सीट ऑफर नहीं किया है। ये भाजपा लोगों का काम है कि नचनिया गवनिया का सीट ये लोग ऑफर करते रहते हैं। लालू यादव जी संघर्ष के देवता है और वो हमेशा संघर्ष के लोगों के लिए ही जाने जाते हैं और हमेशा संघर्ष करने वाले लोगों को ही वो राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे
लोकसभा हो वो भेजने का काम करते हैं, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। ये नचनिया क्या बोलेगी, 2 रुपया पे बिकने वाली 2 कौड़ी की नचनिया ममता कुलकर्णी, आओ बिहार में तुम्हारी औकात बता देंगे और औकात नाप देंगे। सही बोल रहे हैं, औकात नाप देंगे। और हम नहीं कह रहे हैं, हमारे बिहार में जितने लोग हैं, जितने बिहारी हैं, वो सब की बातें हम कह रहे हैं। हर एक बिहारी की आवाज यही है कि ममता कुलकर्णी की औकात नाप देंगे। बिल्कुल। बिहार अगर बात करें तो बिहार जनसंख्या में दूसरे नंबर पे आता है बिहार ज्ञान और ज्ञानियों की भूमि रही है, ये आप समझ लीजिए। बिहार हमेशा टॉपर देने का काम किया है, हर विभाग में, हर सेक्टर में बिहार सबसे अव्वल दर्जा पे अभी भी है। आप जानते होंगे बिहार के बारे में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे नीट हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे ज्यादा अव्वल पे रहते हैं तो वो है बिहारी। और एक बिहारी सब पे भारी है। कहीं भी जाते हैं तो बिहारी अपना झंडा गाड़ने का काम करते हैं तो वो बिहारी है। बिहार में वो ताकत है जो बहुत का सत्ता भी उजाड़ के फेंक दी है, ये आप समझ लीजिए। बिहार जो चाहती है वही होता है, और उस बिहार को इसने अपमान करने का काम किया है तो इसको कोई नहीं छोड़ेगा। एक सवाल, अंतिम सवाल ले लेते हैं। कुछ दिन पहले महाकुंभ में ममता कुलकर्णी गई और ट्रांसजेंडर का जो अखाड़ा होता है वहाँ जाकर वो मतलब क्या बोले उसको, सन्यासी बनी वो। तो आखिर वो क्यों ट्रांसजेंडर अखाड़ा पे गई? अरे वो उसको कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, वो जोकर है, वो जोकराई करे, लोग उसको जोकर के रूप में देख रहा है। महामंडली पद पे उसको बैठा दिया, नहीं ना बैठाया। वो गई थी वहाँ परफॉर्म करने के लिए, वो शूटिंग चल रहा था। जिस टाइप का वो लग रहा था ना, बड़े बड़े गोदी मीडिया उसके आगे पीछे जो चल रहे थे, लग रहा था ममता कुलकर्णी साधु कम और जोकर ज्यादा बन रही है। तो ये वो शूटिंग हो रहा था, वो कहीं ना कहीं वो शूटिंग तक ही था, वो सीमित था, वो खत्म हो गया। ममता कुलकर्णी नहा रही है, ममता कुलकर्णी खा रही है, ममता कुलकर्णी पी रही है, ममता कुलकर्णी जा रही है, सारे चैनल उसके आगे पीछे कर रही थी। तो कहाँ बैठ गई महामंडली के पद पे। सनातन धर्म को भी इसने अपमान करने का काम किया है। ऐसे लोगों को सनातन धर्म भी दंड देने का काम करेगी, जिन्होंने सनातन धर्म को भी अपमान कर दी। और ऐसे लोग ही अपमान करती है, ऐसे लोग ही राम के नाम पे तो कभी किसी के नाम पे अपना टीआरपी बटोरने के लिए ये महाकुंभ में गई थी, तो उल्टे पैर आ गई, कुछ नहीं मिला। अब भाजपा से हो सकता है टिकट मिल जाए। अच्छा, अगर बिहार अब ममता कुलकर्णी को कोई बुलाएगा तो शायद वो आएंगे क्या? ममता कुलकर्णी को तो सबसे पहले कोई बिहार बुलाएगा नहीं। सबसे पहले अगर लालू यादव फिर तो ऑफर किए तो लालू यादव जी तो अभी चाहेंगे तो अभी बुला लेंगे, अभी चाहेंगे तो अभी बुला लेंगे। लालू यादव जी के पास एक छोटा सा फोन होता है, बड़ा एंड्रॉयड फोन लालू यादव जी नहीं चलाते हैं, क्योंकि मैं खुद जाती हूँ देखती हूँ, एक छोटा सा लालू यादव जी फोन चलाते हैं। उस छोटा सा फोन से लालू यादव नहीं है, उनके पीए अगर फोन कर देंगे ना कि हम लालू यादव जी के पीए बोलता नहीं, अब बिहार में तोरा के डांस कराएब, नचाएब, उल्टे पैरे दौड़ले पहली फ्लाइट से ममता कुलकर्णी होगी बिहार में। अगर एक बार भी लालू यादव जी चाह लेंगे ना तो वो तुरंत हाजिर हो जाएगी, हाजिरी लगा देगी दरबार में। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, ये प्रिया यादव है और इनका साफ कहना है कि लालू यादव अभी भी चाहे तो ममता कुलकर्णी को 1 मिनट के अंदर ये तय करवा लें कि वो बिहार आएगी या नहीं। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट बॉक्स में। फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द न्यूज़ हिंट के लिए अमन, पटना।